हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की 3 टाइप्स होती हैं: पोलर रिएक्शंस, रेडिकल रिएक्शंस और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पोलर रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होते हैं। रेडिकल रिएक्शंस में हर रिएक्टेंट में से एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज और उसके बाद इनकी टाइप्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं हम। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि एक कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं और जिनमें साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। 2 चीज़ें पढ़नी है इसमें: कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है और साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग बैक वक्त होते हैं, सिमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है साइक्लो-1,3-ब्यूटाडाइईन। इसमें क्या है कि ये ब्यूटाडाइईन में पहले और तीसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इसमें एक तो साइक्लिक शिफ्ट होगी, इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ आएंगे। और जो इसमें जो दूसरी चीज होगी, एक वक्त पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और उस वक्त पे एक न्यू बॉन्ड बन रहा होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आए हैं कार्बन नंबर 4 की तरफ, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। तो इसमें क्या होगा कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स ने ये इधर शिफ्ट हुए, इन्होंने एक बॉन्ड बनाया है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये वाला एक और बॉन्ड बना है, इसलिए इसको भी डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं या जो भी बॉन्ड बन रहे होते हैं उनको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है। इसके नतीजे में ये एक हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी है। इस ट्रांजिशन स्टेट से नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से होगा। ये वाला बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 की तरफ आए हैं, इसलिए ये एक बॉन्ड बना है हमारे पास। और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना है। तो हुआ क्या है कि ये हमारे पास बन गया है साइक्लोब्यूटीन। तो स्टूडेंट्स, ये थी एग्जाम्पल कंसर्टेड मैकेनिज्म की। हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें साइकिल में कार्बन 1 से कार्बन 4 की तरफ आए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कंसर्टेड मैकेनिज्म के एक ही वक्त में ये बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड बना है, और ये जो दोनों बॉन्ड थे ये ब्रेक हो गए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। इसकी 6 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ी है डेफिनेशन में कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं ये कंसर्टेड मैकेनिज्म, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो होती हैं ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। उसके बाद जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सिर्फ या फोटोकेमिकल या थर्मल कंडीशन में अक्कर होती है। जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की कि इनमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि टेम्परेरी होती है और फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं ये मोस्टली स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। ज्यादातर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि इनकी जो सिमेट्री होती है वो इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो डिपेंड करती है स्टीरियो केमिस्ट्री
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ना कि पूरे मॉलिक्यूल की सिमेट्री पर, बल्कि इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री क्या है। और जो 6 इसकी प्रॉपर्टी है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की, वो ये है कि इनमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। नो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं होता है। तो हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की 2 चीजें डिस्कस की हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस की है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन में 2 चीजें थी, कंसर्टेड मैकेनिज्म और साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 6 चीजें डिस्कस की हैं। और लास्ट वन जो है हमारे पास की पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की टाइप्स कितनी है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की स्टूडेंट्स 4 टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप है वो होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। जो दूसरी टाइप होती है स्टूडेंट्स वो होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। जो तीसरी टाइप होती है वो होती है सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। और जो चौथी प्रॉपर्टी होती है, सॉरी जो चौथी टाइप होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की, वो होती है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस किसकी टाइप है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की टाइप है। उसके बाद इनकी डेफिनेशन में 2 चीजें हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म और साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इसकी 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जो तीसरी चीज हमने पढ़ी इसकी टाइप्स, 4 टाइप्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फुल टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री के बारे में।